Bill Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. आपको पता है इन सभी लोगों में क्या चीज़ कॉमन है? आप लोग सोच रहे होंगे हाँ, ये सभी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. लेकिन इन सब में एक और बात कॉमन है, ये सभी लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. बट दूसरी तरफ हो आप जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे होंगे और 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी आप बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक अच्छी कार खरीदोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारा पैसा कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। अब आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। अब आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो और खुद को एक रूम में बंद करके बहुत डिप्रेस्ड रहने लगते हो। भगवान से सिर्फ यही प्रे करते हो कि आपको किसी भी तरीके से एक जॉब मिल जाए और धीरे धीरे करके आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और आखिर किसी तरह से आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो और वो जॉब आप करने लग जाते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे इकट्ठे करके खुद का घर ले सको, इसीलिए अब आप होम लोन ले लेते हो और अगर आप खुद का घर है तो सोचते हो कि एक कार भी होनी चाहिए, इसीलिए आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अब अनजाने में ही सही, लेकिन आपने चारों तरफ से अपने आप को बांध लिया होता है। अब आपको हर वक्त ये डर सताने लगता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए, नहीं तो आप घर के खर्चे कैसे चलाओगे। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, घर के खर्चे और बच्चों की स्कूल की फीस। अब धीरे धीरे आप अपने सपने को दबाने लग जाते हो और सुबह चुपचाप उठ के जॉब पर चले जाते हो और शाम को घर आते हो, भले ही वो काम आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आप उस जॉब को करते चले जाते हो। और एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप एक दिन बूढ़े हो जाते हो और फिर आपको लगता है कि मैं शायद अनलकी था, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की थी, स्ट्रगल तो बहुत किया था, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। लेकिन सच तो कुछ और ही है जो शुरुआत से ही आपसे छुपा के रखा गया था। 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, लेकिन जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और आप इस बात से एग्री करने लगोगे।
और आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. राधे राधे दोस्तों, मैं काजल शर्मा आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी और उसके ट्रैप को दिखाने वाली है। क्योंकि आज दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और वो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बन पाए। लेकिन उसके पीछे जो एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप है, लोग उसे नहीं समझ पाते हैं और इसी वजह से जो आज की यंग जनरेशन है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो इस वीडियो का स्टूडेंट्स का देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही उनके पेरेंट्स का देखना भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको ये ट्रैप समझ में आएगा। साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया के बीच एक वॉर होती है और इस वॉर में पर्शिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। पर्शियन लीडर को ये समझ नहीं आता कि बेस्ट आर्मी के साथ वो हार कैसे गई। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के समय वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय अपना ही दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि पर्शिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन को देना पड़ता है और उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि ऐसा फिर से दोबारा उनके साथ कभी ना हो। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये सामने आता है कि वो ऐसा करेंगे कैसे। और बहुत सोचने के बाद उनको एक आइडिया आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। और इसका एक बेस्ट पॉसिबल तरीका ये हो सकता था कि यंग ब्रेन्स को कंट्रोल करना, जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचना नहीं जानते हैं, जिनको सही गलत का ना पता हो, तो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसी बात को सच मान लें। और इस तरह से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 साल से लेकर 13 साल के लिए आपका एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है। इसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, जो अपने सुपीरियर की बात माने और जितना उससे कहा जाए वो उतना ही करे विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। और इस 8 ईयर के एजुकेशन सिस्टम में उन बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाया जाता था, इतना ही पढ़ाया जाता था कि वो अपने सुपीरियर्स के हर ऑर्डर को फॉलो करें, ना कि इतना जिसमें वो अपने बारे में सोचने लगे। और पर्शियन एजुकेशन अपने इस मोटिव में जैसा चाहता था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट उन्हें देखने को मिला। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले टाइम में सब कुछ बदलने वाला था और ठीक ऐसा ही हुआ। और उस दौरान एक और चीज थी जो वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रही थी। गैस करो क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से दूसरे डायरेक्शंस में शिफ्ट हो रही होती है। अब तक जो लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे कमा रहे थे, बट अब मशीन्स वर्ल्ड पर डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे एक महीने भर में बना रहा था, उससे ज़्यादा एक मशीन पूरे एक दिन में बना रही थी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी होना। क्योंकि लोग अपने फील्ड्स में एग्रीकल्चर कर रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस चला रहे थे और अपने घरों में ही सामान बनाकर बेच रहे थे। और ऐसे में कोई क्यों किसी की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करना चाहेगा? अब सवाल यह आता है कि इस बात का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। वेल, पर्शियन एजुकेशन अपने रिजल्ट्स की वजह से ऊपर बैठे बड़े पावरफुल लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है? एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो work as a labor in a factory. Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अपने फील्ड्स में फार्मिंग करके और छोटे मोटे बिजनेस करके पैसा अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके पास पैसे कमाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो भी किसी फैक्ट्री में काम करके।
इस तरीके से जो भी लेबर्स की कमी थी वो धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती है। और उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने भी एक दिक्कत थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि वो थे तो सिर्फ कुछ ही, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। साल आता है 1835। थॉमस बैबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा एज द लॉर्ड मकाउले, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने का। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। लेकिन इस बार इनका मकसद क्या था? लोग सोच रहे थे ये तो हम लोगों के लिए ही अच्छा है कि ब्रिटिशर्स हमको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, लेकिन सच क्या था आप खुद ही मकाउले से सुनिए। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिसेज में क्लर्क से लेके आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही यूज करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या दिमाग लगाया ब्रिटिशर्स ने, पर अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है। आजादी हुए 76 साल बीत चुके हैं, अब तो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ मिनट्स के बाद आप अपनी सोच से डिसएग्री होंगे और आपको अपनी सोच गलत लगने वाली है। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वो पता है क्या है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस आज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनती जा रही हैं। हमारा लड़का उस बड़े स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का इतने महंगे कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो इस बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना ही देंगे, मुझे तो बस टाइम पर फीस पे करनी है। अब स्कूल जाते हुए फ्रेश, क्यूरियस और क्यूरियोसिटी से भरे हुए माइंड के साथ, ऐसे माइंड के साथ जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। जैसे ही आप स्कूल जाते हो तो कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस आपको दिया जाता है और फिर तब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। अगर आपने उसके अलावा कुछ और पढ़ा या सोचा तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है और आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या एक बार भी आपके पेरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि वो स्कूल, कॉलेज या फिर वो कोचिंग्स आपके बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्या सच में उनके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट किया जा रहा है या फिर क्या वो सब्जेक्ट आपके बच्चे को पसंद है या नहीं? और इसका जवाब है नहीं। आपके पेरेंट्स कभी कोई सवाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है और उनके बच्चे को एक काबिल इंसान बनाया जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा इंसान बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलो तो आपके दिमाग में एक ही गोल हो कि किसी भी तरह मुझे एक जॉब मिल जाए। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप मन ही मन ये सोचते हो कि कम से कम कोई तो मुझे काम पर रख ले। वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूल या कॉलेज के दौरान आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सिखाया ही नहीं जाता क्योंकि ये सिस्टम आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही ये था कि इंडस्ट्रीज को अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके और पूरे महीने दिन रात काम कर सके इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ मंथ मुझे पे चेक मिल सके, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई कभी नहीं चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो या फिर एक मिलियनियर बनो, और कोई चाहेगा भी क्यों? उसे इससे क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे और आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे और आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाए। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब आपकी इतनी एज नहीं होती कि आप कुछ सोच समझ पाओ, और जब आपकी एज इतनी होती है, जब आप सोचने के कैपेबल होते हो, तब आप बहुत लेट हो चुके होते हो।
या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका ब्रेन वॉश हो चुका होता है और आपको यही सही लगने लगता है, या फिर आपकी एज इतनी हो जाती है कि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते और आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। रोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स को दिए, उसके बाद भी बदले में आप बस 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। और स्टैटिस्टिक क्या कहता है आप जानते हो? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स की एज 25 से कम है और वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स की जितनी सैलरी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स अर्न कर लेते हैं। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा। पर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें या कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं, पर आपके अकॉर्डिंग मैं ये बोल रही हूँ कि स्कूल जाना गलत है। वेट, शायद आप अभी तक समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना किसी क्वेश्चन को किए उसे चुपचाप फॉलो करने लग जाएं। आज हमें सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? और इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया उस वक्त वर्ल्ड में बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज की सिचुएशन क्या है? Solution is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी लोग इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ी विरासत छोड़ गए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई भी करोड़पति बन रहा है। लोग सिर्फ एक पेचेक से दूसरे पेचेक की लाइफ में अटक के रह गए हैं और इंसान हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। और इसी डर की वजह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम उसे पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला कि रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं, हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज अ सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को लाखों रुपए दिया करते थे और अपने लाइफ के प्रीशियस 5 से 6 साल दिया करते थे और फिर भी कुछ खास स्किल नहीं सीख पाते थे, अब वही स्किल कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप सीख सकते हो, और वो भी उन लोगों से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड होती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजिए, बट मार्कशीट को उतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। उनको एक्सपोजर दीजिए, उन्हें बताइए कि उनके पास कितनी सारी चॉइसेस हैं और कितने सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा भी दुनिया में करने को बहुत कुछ है। आप बच्चों को अलग अलग चीज़ के लिए एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करिए। अगर मार्क्स कम आते हैं तो उसको डांटने की बजाय उसके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। मे भी हो सकता है वो किसी और स्किल में इंटरेस्टेड हो। आज हम लोग जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर या 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या आपने कभी अपने पैशन को समझने के लिए, अपने इंटरेस्ट को समझने के लिए एक भी ड्रॉप ईयर लिया? क्या आपको एक स्टेबल और लिमिटेड लाइफ चाहिए, या फिर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है? अब डिसीजन आपका है। किसी भी इंसान की लाइफ में उसका करियर उस इंसान की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को शो करता है। आपको डिसाइड करना है कि आप भी इस ट्रैप में फंसकर वही 9 to 5 वाली जॉब करना चाहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, या फिर अपने ड्रीम्स को जीना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग कुछ बड़ा कर चुके हैं उनके पास भी सेम ट्रैप था जो कि आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने उसे ना चुनकर अपने ड्रीम्स को चुना, अपने हार्डवर्क को चुना। हम सभी के पास एक ही लाइफ है, सभी के पास ड्रीम्स होते हैं,
तो क्या आप इन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अपनी लाइफ के प्रेशियस ईयर वेस्ट करना चाहते हो? मेरा बोलना ये नहीं है कि जो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी गलत हैं। मेरा बोलना बस ये है कि जॉब वैकेंसीज तो लिमिटेड है, इससे बेटर ये है कि आप अपने उन प्रेशियस ईयर्स को वेस्ट करने की जगह अपने पैशन को फॉलो करो। उस फील्ड को फॉलो करो जो काम आपको सच में पसंद है, ना कि उस फील्ड को जो काम आपकी फैमिली को या फिर दूसरे लोगों को पसंद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें एंड मेक श्योर आपकी फैमिली में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके थे एंड स्टिल फंसे हुए हैं। उनके लिए ये चीज़ आज नॉर्मल है, इसीलिए वो आपको यही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उनको इस ट्रैप में आए हुए काफ़ी दशक बीत चुके हैं एंड स्टिल वो इस चीज़ को ही सही मानते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने का और गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि शायद हमारे यूथ के कुछ बच्चे अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।